स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट, जैसा कि आपने थंबनेल में देख चुका कि आज का जो सेशन होने वाला है वो बिजनेस एनवायरनमेंट के कॉन्सेप्ट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके इम्पोर्टेंस को लेकर है। ये पर्टिकुलर टॉपिक यूजीसी नेट कॉमर्स के यूनिट नंबर 1 दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड है और ये टॉपिक एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल तो रहेगा ही, एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे जाते ही हैं, बल्कि इस पूरे यूनिट को समझने में आपके लिए एक फ्रेमवर्क का काम करेगा। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम जानेंगे कि ये बिजनेस एनवायरनमेंट, सबसे पहले क्या जानेंगे, ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो है क्या, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट किसे कहते हैं। तो सबसे पहले अगर हम नोटिस करें इस वर्ड को, तो यहाँ दो वर्ड आपको दिखाई मिलता है, एंड दैट इज बिजनेस एंड सेकेंड इज एनवायरनमेंट। फर्स्ट इज बिजनेस एंड सेकेंड इज एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले बिजनेस को समझ लेते हैं। तो बिजनेस का मतलब ऐसी कोई भी एक्टिविटी है जिसका पर्पस प्रॉफिट अर्निंग करना होता है। लाइक मैं अगर इस मार्कर को मैन्युफैक्चरिंग करके सेल करता हूँ और मेरा पर्पस प्रॉफिट कमाना है, तो मैं बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हूँ। उसी तरीके से अगर मैं इस पर्टिकुलर मार्कर को परचेस करता हूँ ताकि मैं रीसेल करके प्रॉफिट अर्न कर सकूँ, तो ये भी एक बिजनेस है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं एनवायरनमेंट की, तो एनवायरनमेंट का मतलब होता है सराउंडिंग्स। और जब हम दोनों वर्ड को कंबाइन करते हैं, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट, दो वर्ड को साथ में लेते हैं, तो इस कंटेक्स्ट में इसका मीनिंग हो जाता है वो सारे के सारे फैक्टर्स, वो सारे के सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स जो बिजनेस के एक्टिविटीज को, बिजनेस के परफॉर्मेंस को और बिजनेस के डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं लॉ एंड ऑर्डर की, कोई पर्टिकुलर एक्ट की, कोई पर्टिकुलर पॉलिसी की जो गवर्नमेंट ने बनाई है, या फिर कस्टमर का एस्पिरेशन, कस्टमर का वांट्स, कस्टमर का नीड, या फिर इन्फ्लेशन, ये सारे के सारे फैक्टर बिजनेस को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। कॉम्पिटिशन बिजनेस को इफेक्ट करता है, उसी तरीके से मार्केट में न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो वो भी बिजनेस के एग्जिस्टेंस को अफेक्ट करता है। इस तरह से कई सारे फैक्टर्स है जो बिजनेस के परफॉर्मेंस को, उसके डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करती है, एंड उन सारे फैक्टर्स को कंबाइनली बिजनेस एनवायरनमेंट कहा जाता है। तो अगर मैं आगे बात करूं कि इस बिजनेस एनवायरनमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स की, आखिर बिजनेस एनवायरनमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में हम बात करें तो बिजनेस एनवायरनमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है डायनामिक। डायनामिक का मतलब क्या है कि बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, लॉ एंड ऑर्डर कांस्टेंट नहीं रहता है, कस्टमर का जो ट्रेंड होता है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट नहीं रहती है। इस तरीके से जितने भी फैक्टर्स बिजनेस को अफेक्ट करते हैं वो कांस्टेंट नहीं रहती है, ये बदलते रहती है, इसलिए इनको हम डायनेमिक कहते हैं। तो बिजनेस की एनवायरनमेंट क्या है, डायनेमिक है। दूसरी अगर बात करूं, चूंकि ये इतनी तेजी से बदलते हैं कि इनको समझ पाना और इनको समझ करके इसके अकॉर्डिंग बिजनेस में चेंजेस ला पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जो बिजनेस की एनवायरनमेंट है वो डायनेमिक के साथ साथ क्या है, इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती है, यानी कॉम्प्लेक्स भी होता है। तो बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है वो आपका डायनेमिक भी है और साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स भी है, इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी भी पाई जाती है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बिजनेस का एनवायरनमेंट जो होता है वो जनरल भी होता है और स्पेसिफिक भी होता है। बिजनेस का एनवायरनमेंट क्या होता है, जनरल भी और स्पेसिफिक भी होता है। जनरल एनवायरनमेंट के अंदर हम बात करेंगे तो इसको हम सिंपली पेस्टल कह सकते हैं, यानी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल। ये जो पेस्टल है ये आपके जनरल एनवायरनमेंट के अंदर आ जाता है, जबकि स्पेसिफिक के अंदर में कस्टमर्स है, कॉम्पिटिटर्स है, मार्केट इंटरमीडिएट्स है, इस तरह से कई सारे फैक्टर्स है जो आपके स्पेसिफिक एलिमेंट्स के अंदर कवर होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट के अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो इसके अंदर में हम लोग बात करेंगे कि ये फैक्टर माइक्रो भी होते हैं और साथ ही साथ मैक्रो फैक्टर्स भी होते हैं, और ये मैक्रो जो है वो जनरल का ही एक पार्ट होता है। ये माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट इट इज अ पार्ट ऑफ जनरल एनवायरनमेंट। दूसरी तरफ अगर बात करेंगे और भी हम फीचर्स को लेते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की, तो इसमें क्या होता है, ये अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ ये थ्रेड्स भी प्रोवाइड करता है। यानी बिजनेस एनवायरनमेंट कंप्लीटली हम नहीं कह सकते हैं कि ये
पॉजिटिव भी होता है, इसमें सिर्फ पॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, बल्कि इसके अंदर में नेगेटिव एलिमेंट्स भी होता है। कुछ कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस को उसको ग्रोथ के लिए उसको हेल्प करता है, बट कुछ कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हो जाते हैं बिजनेस के फैक्टर, बिजनेस इन्वायरमेंट फैक्टर्स के अंदर में, जो चेंज होने पर बिजनेस में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरी तरफ अगर बात करूं कि बिजनेस इन्वायरमेंट की, तो इसके अंदर में हम लोग कवर करेंगे कि बिजनेस के इन्वायरमेंट जो होते हैं वो आपका एक्सटर्नल फैक्टर होता है। ये क्या होता है? बिजनेस का एक्सटर्नल फैक्टर्स होता है। तो अगर मैं सम अप करूं इसको, तो बिजनेस की जो इन्वायरमेंट है वो डायनेमिक है, कॉम्प्लेक्स है, ये जनरल और स्पेसिफिक दोनों तरह के एलिमेंट्स को कवर करता है। माइक्रो फैक्टर्स और मैक्रो फैक्टर्स भी इसके अंदर आ जाते हैं। ये बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटीज और थ्रेड्स भी इस बिजनेस के लिए ला के देता है, और साथ ही साथ ये ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। तो ये रहा ये बिजनेस इन्वायरमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, तो वो है बिजनेस इन्वायरमेंट का इम्पोर्टेंस। बिजनेस इन्वायरमेंट का इम्पोर्टेंस, तो इम्पोर्टेंस को अगर हम कवर करेंगे तो सबसे पहला इम्पोर्टेंस जो डिस्कस करेंगे, इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज। जैसा कि आपको पता है कि एआई एंड जो टेक्नोलॉजी है, इसने बिजनेस के लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की है। इस तरह से ये एक्सटर्नल फैक्टर तो है और बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। दूसरा, ये आपको अवेयर करवाता है थ्रेड्स, ये आपको थ्रेड से भी अवेयर करवाता है। यानी जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करते हैं, जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं, इसकी स्टडी करते हैं, तो हमें बहुत सारे एक्सटर्नल थ्रेड्स के बारे में पता चलता है जो हमारे बिजनेस के लिए नेगेटिव पॉइंट्स का काम करता है। इसके अलावा जब आप बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं, तो आपको अपने बिजनेस के स्ट्रेंथ और साथ ही साथ वीकनेस का भी पता चलता है। यानी कि स्टडी करने से आपको पता चलेगा कि आपके बिजनेस में स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। जब आप बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं, तो आपको अपने बिजनेस के रिसोर्सेज का, जो भी आपके पास रिसोर्स है, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जो होता है, उसके लिए वो हेल्प करता है। दैट मीन इट इज हेल्पफुल इन यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसके अलावा जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, इट इज हेल्पफुल इन इमेज बिल्डिंग ऑफ बिजनेस। साथ ही साथ ये आपको हेल्प करता है बिजनेस के ग्रोथ एंड सर्वाइवल में। सपोज अगर आप बिजनेस में जो बिजनेस के एनवायरनमेंट में जो ट्रेंड्स दिखाई मिल रहा है, जो चेंजेस आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग अगर अपने आप को अडॉप्ट नहीं करते हैं, तो आप अपने बिजनेस में ग्रो नहीं कर पाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी कंपनियां एआई के साथ और एआई टेक्नोलॉजी के साथ में मतलब कि अपने बिजनेस में उसको यूज़ कर रही है, जो टेक्नोलॉजी उसको यूज़ कर रही है और अपने बिजनेस को ग्रो कर पा रही है। जैसा कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतना ज़्यादा इमर्ज हो चुका है और इतना ज़्यादा सक्सेस कर रहा है, जितना कि आपका जो ऑफलाइन बिजनेस है वो सक्सेस नहीं कर पा रहा है। तो ऑनलाइन ये टेक्नोलॉजी की वजह से ये बिजनेस आ पाया। यानी कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, लाइक फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, ये सारे के सारे जो बिजनेस के बारे में मैं कह रहा हूँ, तो ये जो टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट करने के बाद ही बिजनेस में ग्रो कर पाई और अपने बिजनेस में सक्सेस कर पा रही है। इस तरह से बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग और एनालिसिस करने से आपको कई सारे इसके बेनिफिट्स आपको दिखाई मिलेंगे। बट मैं ओवरऑल अगर समझ करूँ इसको, तो ये आपको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, इसके साथ साथ आपको आपके थ्रेड से भी अवेयर करवाता है, ये आपके बिजनेस के स्ट्रेंथ और वीकनेस से भी आपको अवेयर करवाता है, आपके रिसोर्स को ऑप्टिमम यूटिलाइज करने में भी हेल्प करता है, साथ ही साथ आपके बिजनेस की इमेज बिल्डिंग में हेल्प करता है, और आपके बिजनेस की ग्रोथ एंड सर्वाइवल के लिए भी इम्पोर्टेंस हो जाता है। तो इस पर्टिकुलर सेशंस में हमने जाना कि बिजनेस एनवायरनमेंट है क्या, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है और उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है। एंड ये पर्टिकुलर टॉपिक आपको एग्जाम में तो हेल्प करेंगे, क्योंकि इससे एग्जाम में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते ही हैं, प्लस बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस के यूनिट को समझने के लिए भी ये आपको फ्रेमवर्क का काम करेगा। तो इसी तरीके से और भी मैं वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं।
तो आई होप कि आपको ये सेशन से बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी और आपका बहुत सारा डाउट्स क्लियर हुआ होगा। थैंक यू। आ जाइए।